हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग एक के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि आज आंदोलन में क्या हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। जबकि आज जो आंदोलन था 2 जनवरी 2026 को, आप सभी को मालूम है भोपाल में ये आंदोलन था और इसमें अभ्यर्थी प्रदर्शन करते, ये नेतृत्वकर्ता यानी आंदोलनकर्ता मनोज सर, पालीवाल सर, नीरज सर और देवड़ा सर आदि इसका नेतृत्व करते। तो आज जो है आंदोलन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है इसका कारण भी हम बताते हैं आपको कि अचानक से परमिशन रद्द कर दी गई और इस वजह से आपका आंदोलन नहीं हो पाया। जबकि परमिशन रद्द कर दी गई थी तो जो नेतृत्व करता थे उनको सभी को जानकारी देना थी और क्योंकि आपका प्रदर्शन रद्द हो गया इसके बारे में भी बताना था। साथ में देखिए सरकार क्या करती है, हमारा आंदोलन होने नहीं देना चाहती है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं भी आप जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि जो एक्ट 19 है, एक्ट 19 में स्पष्ट दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। और इसमें ये कोई गैरकानूनी काम हम नहीं कर रहे थे, कानून के अंतर्गत कर रहे थे। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। जब अभ्यर्थी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे तो सरकार आंदोलन क्यों नहीं करने देना चाहती है। ये एक बड़ी बात है कि हर बार हमारे आंदोलन को रोका जाता है और आंदोलन को निरस्त किया जाता है अचानक से, और जिससे क्या होता है कि अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा फोकस क्या है, सरकार पर है, डीपीआई पर है कि डीपीआई ऐसा क्यों करती। देखिए पहले क्या करती है डीपीआई इस प्रकार, और सरकार हमें पहले क्यों बोल देती है कि ठीक है आप प्रदर्शन कर लीजिए, उसके बाद 2-1 दिन पहले परमिशन ख़त्म कर दी जाती है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, इससे ऐसा होगा या वैसा होगा, जो भी दुनिया भर की समस्या बता दी जाती है। तो परमिशन जो है हमारी रद्द कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार को कहीं लगता है कि ये मुद्दा कहीं जोर ना पकड़ ले और जिससे क्या होगा जो मीडिया है, मीडिया में कहीं ये हेडलाइट ना बन जाए और फिर पदवृद्धि ना करना पड़े। एक कारण तो ये है। दूसरी बात, अगर सरकार शुरू से ही बोल दे, जैसे मान लीजिए आपका 2 को प्रदर्शन है और हमने दिसंबर में ही इसकी परमिशन ले ली और दिसंबर में ही उनसे पूछा तो वो एग्री हो गए, अगर उसी वक्त वो ना कर देते तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। फिर ये न्यूज़ चैनलों में आएगा, ये भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो फिर भी क्या होगा, एक फोकस होगा कि वर्ग एक भर्ती में ऐसा हो रहा है, तो दोनों तरीके से क्या होगा, फोकस हो जाता है उस चीज़ पर। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, पहले तो परमिशन दे देती है, बाद में एंड टाइम पर मना कर देती है, जिससे क्या होता है हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाता है और जिससे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और अगली बार वो आंदोलन में नहीं आते हैं। तो ये एक सरकार की सोची समझी हुई रणनीति लगती है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 जनवरी को आपका आंदोलन नहीं हो पाया, आगे जब भी आंदोलन होगा हम आपको सूचित करेंगे। और साथ में पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि आंदोलन नहीं किया गया और आंदोलन को अचानक से कैंसिल करना पड़ा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।